ने खसूसी ब्रायर प्राइस कंट्रोल सलमा बट के ज़ेर सदारत गला मंडी एसोसिएशन का इजलास। दाल चना और बेसन की कीमतों में मजीद कमी होगी। सलमा बट का कहना था कि आलमी मंडी में दालों की कीमतों में कमी का फ़ायदा बराह रास्त आवाम को पहुँचाया जा रहा है। पंजाब में गुज़श्ता 1.5 साल से दालों की कीमत में वाज़े कमी देखने में मिली। आपको अपडेट करें हैं। माओ ने खसूसी ब्रायर प्राइस कंट्रोल सलमा बट के ज़ेर सदारत गला मंडी एसोसिएशन का इजलास का इनेकाद हुआ। दाल चना और बेसन की कीमतों में मजीद कमी होगी। सलमा बट का कहना था कि आलमी मंडी में दालों की कीमतों में कमी का फ़ायदा बराह रास्त आवाम को पहुँचाया जा रहा है। पंजाब में गुज़श्ता 1.5 साल से दालों की कीमत में वाज़े कमी देखने में मिली। DGLDA से MM आलम रोड के एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। एसोसिएशन नुमाइंदगान ने गुलबर्ग स्कीम में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के कामों को सराहा। वफ्द को गुलबर्ग स्कीम में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कामों बारे ब्रीफिंग दी गई। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन अपडेट कीजिएगा। DGLDA ताहिर फारूक से MM आलम रोड गुलबर्ग की एसोसिएशन के वफ्द ने मुलाकात की, जिसमें MM आलम रोड एसोसिएशन के नुमाइंदगान शरीक थे। मुलाकात में MM आलम रोड एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने गुलबर्ग स्कीम में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कामों बारे इनको ब्रीफिंग दी गई, जिसको एसोसिएशन की तरफ से सराहा गया। MM आलम रोड एसोसिएशन के अहदेदारान ने कहा कि सर सैयद रोड, फैशन एवेन्यू, हाली और जोरलाई रोड पर डेवलपमेंट से ट्रैफिक रवानी और खूबसूरती में इजाफा हुआ। एसोसिएशन की जानिब से MM आलम रोड पर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल के तहत काम करने की दरख्वास्त की गई। इस मुलाकात में एसोसिएशन को ब्रीफिंग में बताया गया कि MM आलम रोड की रीमॉडलिंग में अंडरग्राउंड वायरिंग एक चैलेंज है। इजलास में सड़क की रीमॉडलिंग के मुजव्वज़ा ऑप्शन पर भी ब्रीफिंग दी गई। DGLDA का कहना था कि इस सड़क की रीमॉडलिंग के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड रखना जरूरी है। LDA और MM आलम रोड की बिजनेस कम्युनिटी बाहमी तामुन से इस रोड की रीमॉडलिंग करेगी। DGLDA ने इजलास में इस सड़क पर तमाम कमर्शियल इमलाक का फसाद बेहतर बनाने की हिदायत भी जारी की। जी ठीक है ज़ैन, आपका शुक्रिया। शेराकोट के इलाके में डॉल्फिन स्क्वाड की कार्रवाई। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। 1 पिस्तौल, 1 जदीद राइफल, गोलियां और मैगजीन्स बरामद कर ली गई। मुल्जिमान एहसन और जिशान 23 से ज़ायद मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। आपको बता रहे हैं शेराकोट के इलाके में डॉल्फिन स्क्वाड ने कार्रवाई की। 2 मुल्जिमान इसके नतीजे में गिरफ्तार किए गए। 1 पिस्तौल, 1 जदीद राइफल, गोलियां और मैगजीन्स मुल्जिमान से बरामद कर ली गई। मुल्जिमान एहसन और जिशान 23 से ज़ायद मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। शेराकोट के इलाके में डॉल्फिन की कार्रवाई। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। 1 पिस्तौल, 1 जदीद राइफल, गोलियां और मैगजीन्स बरामद कर ली गई। मुल्जिमान एहसन और जिशान 23 से ज़ायद मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। आपको अपडेट कर रहे हैं। शेराकोट के इलाके में डॉल्फिन स्क्वाड की कार्रवाई हुई है। माजी करीब में बनने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स में शजरकारी मुहिम फिर से नज़रअंदाज। गुज़िश्ता 1 बरस के दौरान बंद रोड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर और रावी ब्रिज मंसूबा मुकम्मल किया गया। लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के तहत शहर में 70 अरब रुपए के काम किए गए, मगर LDA और CBD पंजाब ने मंसूबों के साथ दरख्त न लगाए। कानून के मुताबिक मेगा प्रोजेक्ट्स की कुल लागत का 1% शजरकारी पर खर्च करना लाजिम है। आपको बता रहे हैं कि लाहौर में ये किया गया है। अपडेट करें। माजी करीब में बनने वाले प्रोजेक्ट्स में शजरकारी के मंसूबे फिर से नज़रअंदाज किए गए हैं। आपको बता रहे हैं गुज़िश्ता 1 बरस के दौरान बंद रोड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर और रावी ब्रिज मंसूबा मुकम्मल किया गया। लाहौर डेवलपमेंट के पैकेज के तहत 70 अरब रुपए के काम भी मुकम्मल किए गए थे। इस हवाले से भी तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन अपडेट कीजिएगा। करीब में बनने वाले जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी शजरकारी मुहिम को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया। गुज़िश्ता 1 से 1.5 बरस के दौरान बंद रोड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर, रावी ब्रिज मंसूबा मुकम्मल किया गया। 300 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों पर पैच वर्क, वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन का काम किया गया। लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के तहत तकरीबन 70 अरब रुपए के तरक्याती काम किए गए, लेकिन इसमें मुबैना तौर पर शजरकारी को नजरअंदाज कर दिया गया। लाहौर डेवलपमेंट पैकेज से वासा ने शजरकारी के लिए कोई रकम खर्च न की। LDA और CBD पंजाब ने भी मंसूबों के साथ दरख्त न लगाए। कानून के मुताबिक मेगा प्रोजेक्ट की कुल लागत का 1% शजरकारी पर खर्च करना लाजिम है, लेकिन LDA और CBD पंजाब ने शजरकारी की बजाय ब्यूटिफिकेशन पर रकम खर्च कर दी। शजरकारी के मुख्तलिफ दीगर कामों पर खर्च करने से महकमा खजाना के कवानीन को भी पामाल किया गया। इसी तरह 7 अरब रुपए लागत के
बंद रोड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर के साथ भी दरख्त ना लगाए गए। बंद रोड पर वाकई ग्रीन बेल्ट में भी तनावर दरख्त मौजूद नहीं है, जबकि बटन रोड के साथ हॉर्टिकल्चर ब्यूटिफिकेशन का काम किया गया, लेकिन फजाई आलूदगी को कम करने के लिए वॉल्टन रोड पर मजीद दरख्त ना लगाए गए। इस तरह CBD पंजाब, LDA और वासा की तरफ से तरक्याती कामों में मुबैना तौर पर शजरकारी के जो फंड्स हैं उनको इस्तेमाल में ना लाकर महकमा खजाना के जो कवानीन हैं उनकी खिलाफवर्जी की गई। जी ठीक है जैन, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर में महदूद बसंत मनाने की तैयारियां। पंजाब हुकूमत का काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस में 1 साल के दौरान दूसरी मरतबा तरमीम का फैसला। ज़राए के मुताबिक अंदरून लाहौर में सिर्फ हफ्ता इतवार को पतंग उड़ाने की मशरूत इजाज़त देने की तजवीज़ है। लाहौर में महदूद सतह पर बसंत मनाने की इजाज़त देने का मामला। ज़राए के मुताबिक अंदरून शहर में सिर्फ हफ्ता इतवार को पतंग उड़ाने की मशरूत इजाज़त देने की तजवीज़ है। पंजाब हुकूमत का काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस में 1 साल के दौरान दूसरी मरतबा तरमीम का फैसला। काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2001 में 2009 और जनवरी 2025 में तरमीम की गई। जनवरी 2025 की तरमीम के तहत जनवरी 2025 में बसंत पर मुकम्मल पाबंदी लगाने की तरमीम की गई। फरवरी 2026 में होने वाली बसंत के लिए कानून में तरमीम की जाएगी। तरमीमी बिल की तैयारी में बसंत की इजाज़त डिप्टी कमिश्नर्स के सुपुर्द की गई है। इससे कबल हुकूमत कानूनी तौर पर 15 रोजा बसंत की इजाज़त देती थी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने बसंत से मुतल्लिक नई सिफारिशात हुकूमत को पेश की हैं। बसंत की इजाज़त वाले इलाकों में मोटरसाइकिलों के दाखिले पर पाबंदी की तजवीज़ है, जबकि मोटरसाइकिल सवारों के लिए सेफ्टी एंटीना लगाना और गले का कवर पहनना लाजिम होगा। कैमरामैन बाबर रियाज के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। महकमा ट्रांसपोर्ट का स्मॉग पर काबू पाने के लिए अहम इकदाम। शहर में गैर कानूनी मोटरसाइकिल रिक्शों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज। ट्रांसपोर्ट अमला रिक्शों की बॉडियां उतार कर मोटर बाइक आलूदगी फैलाने वाले गैर कानूनी मोटरसाइकिल रिक्शों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू। महकमा ट्रांसपोर्ट ने गैर कानूनी मोटरसाइकिल रिक्शों की बॉडियां उतारने के लिए अमला तैनात कर दिया। महकमा ट्रांसपोर्ट का अमला ठोकर टर्मिनल, जनरल बस स्टैंड और फेरोजपुर रोड पर कार्रवाई करेगा। हुकाम के मुताबिक जब्तशुदा रिक्शों से बॉडीज उतारकर मोटर बाइक्स मालिकान के हवाले की जाएंगी। मोटर बाइक वापस लेने के लिए मालिक की मौजूदगी और बयान हल्फी देना लाजमी होगा। महकमा ट्रांसपोर्ट के हुकाम का कहना है कि ट्रैफिक निजाम में बेहतरी और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए खसूसी टास्क फोर्स भी कायम कर दी गई है। और सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि भारत से आने वाली आलूदा हवाएं लाहौर का रुख कर रही हैं। लाहौर समेत स्मॉग के खतरात का शिकार शहरों में पानी का छिड़काव और एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल जारी है। मरियम औरंगजेब का कहना था दोपहर में आसमान साफ लेकिन हल्की धुंध रहेगी। दोपहर 1 से 5 बजे के दरमियान हवा में बेहतरी मतवक्के है। जनूबी पंजाब के अजला भी फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासर हो रहे हैं। वासा, LDA, ज़िले म्यूनसिपल इदारे कूड़ा करकट और फसलों की बाकियात ना जलाने के इकदाम यकीनी बना रहे हैं। मोटरसाइकिल सवारों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी है। गाड़ियों के शीशे और ऊपर और घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें। मुस्तहिक खानदानों के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम 96,000 का हिस्सा अबूर कर गया। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का कहना है कि प्रोग्राम के लिए 8,86,000 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास DG पंजाब हाउसिंग सिकंदर ज़िशान की रवा माह में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के अहदाफ की तकमील की यकीन दहानी। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का कहना है कि अपनी छत अपना घर पोर्टल पर 16,77,000 से ज़ायद अफराद रजिस्ट्रेशन करवा चुके। रवां साल 1 लाख लोगों को बिला सूद कर्जों का हदफ 2 माह कबल ही हासिल कर लिया जाएगा। आइंदा इजलास में वज़ीर आला से अगले साल के अहदाफ 1 लाख से बढ़ाने की सिफारिशात पेश की जाएंगी। रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स लाहौर में नेशनल रेस्क्यू चैलेंज का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि रेस्क्यू के जवान रोज इंसानियत को बचा रहे हैं, जबकि सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक का कहना है कि एयर एम्बुलेंस सर्विस को मजीद रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स लाहौर में नेशनल रेस्क्यू चैलेंज का आगाज। इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी में इफ्तिताही तकरीब। 3 रोजा इवेंट में खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और पाक आर्मी समेत 15 टीमों की शिरकत। इवेंट में फायर फिटनेस, हाइट एंड केबल कार्ट, वाटर रेस्क्यू एंड डीप वेल रेस्क्यू जैसे चैलेंजेस शामिल हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हमारा दीन कहता है कि एक जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। रेस्क्यू 1122 के जवान रोज इंसानियत को बचा रहे हैं। रेस्क्यू 1122 की कामयाबी में डॉक्टर रिजवान नसीर जैसी क़यादत का अहम किरदार है। मुझे इस ट्रेनिंग एकेडमी को देखकर खुशी हो रही है कि इस इदारे के अंदर भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर बेहतरीन तवज्जो मौजूद है, चूँकि ये तरबियत है जो आपको किसी भी
सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार करती है। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने तकरीब में कहा कि पंजाब की तारीख में पहली बार एयर एम्बुलेंस का आगाज हुआ और 199 मरीजों को मुख्तलिफ शहरों में मुंतकिल किया गया। एयर एम्बुलेंस सर्विस को मजीद अजला तक तोसी दे रहे हैं। जो डायरेक्शन थी वज़ीर आला साहबा की, वो एयर एम्बुलेंस थी, और एयर एम्बुलेंस पाकिस्तान में पहली दफ़ा शुरू की जा रही थी। एक बड़ा मुश्किल टास्क था, लेकिन डॉक्टर साहब ने इससे बड़ी मेहनत की और अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज 199 और इंशाल्लाह आज या कल ये 200 की तादाद हो जाएगी। पेशेंट्स को मियांवाली से, बहावलनगर से, भक्कर से शिफ्ट किया गया और उनकी जिंदगियां बचाई गई हैं, और हमारे रेस्क्यूअर्स फ्रंट लाइन पे ये काम कर रहे हैं। तकरीब में सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर का कहना था कि अब तक 29 लाख शहरियों को सिर्फ 4 मिनट के रिस्पांस टाइम में रेस्क्यू कर चुके हैं, जो किसी भी मुल्क के लिए एक रिकॉर्ड है।